जिस मंदिर में लोग अपनी मेहनत की कमाई भगवान के चरणों में चढ़ाते हों, अगर उसी मंदिर के दान के पैसों से नेता, वीआईपी मेहमान और रसूखदार लोगों की खातिरदारी होने लगे तो सवाल उठेंगे ही। और अब यही सवाल पूरे देश में गूंज रहा है। मामला है बाबा केदारनाथ धाम का, वही केदारनाथ जहां करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी है। लेकिन अब आरोप लग रहा है कि भक्तों के चढ़ावों के पैसों का इस्तेमाल नेताओं और खास मेहमानों के लिए किया जा रहा है, उनके ऊपर उड़ाया जा रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर मंदिर का पैसा वीआईपी सेवा के लिए है या श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए। आखिर किन नेताओं के नाम सामने आए हैं, कितना खर्चा दिखाया गया है और अब इस पूरे मामले पर मंदिर समिति क्या सफाई दे रही है, इस वीडियो में आपको पूरा मामला बताएंगे। बारंबार प्रणाम, मेरा नाम सूरज कुमार, आप न्यूज पंच देख रहे हैं। पूरा विवाद शुरू हुआ एक आरटीआई से। उत्तराखंड के आरटीआई एक्टिविस्ट और वकील हैं विकेश नेगी। इन्होंने बद्री केदार मंदिर समिति यानी बीकेटीसी से पिछले साल के खर्चों की जानकारी मांगी। जो दस्तावेज सामने आए, उन्होंने सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हलचल मचा दी। आरोप है कि मंदिर समिति ने नेताओं, भाजपा पदाधिकारियों, आरएसएस से जुड़े लोगों और कुछ खास मेहमानों के रहने, खाने और दूसरे सुविधाओं पर पैसे खर्च किए। सबसे बड़ा नाम सामने आया है नेहा जोशी का। नेहा जोशी उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की बेटी हैं और भाजपा से जुड़ी हुई हैं। आरटीआई दस्तावेजों के मुताबिक उनके 2 दिन के केदारनाथ दौरे पर करीब 40,000 रुपए दिखाए गए। इनमें से 36,000 रुपए कमरे के तौर पर और 4,000 रुपए राशन और खाने के बताए गए हैं। वहीं आरटीआई एक्टिविस्ट का यह दावा है कि कुल खर्च करीब 60,000 रुपए तक गया है। अब सोचिए, एक आम श्रद्धालु केदारनाथ जाने से पहले महीनों प्लानिंग करता है। हेलीकॉप्टर की टिकट महंगी, होटल महंगे, रास्ते मुश्किल, ऊपर से मौसम का खतरा। लेकिन यहां सवाल उठ रहा है कि क्या नेताओं और रसूखदार लोगों के लिए मंदिर समिति खुद इंतजाम कर रही है? और सिर्फ नेहा जोशी ही नहीं है, केदारनाथ के विधायक आशा नौटियाल का नाम भी इस दस्तावेज में सामने आया है। उनके नाम पर 37,500 रुपए का खर्च दिखाया गया है। दस्तावेजों में लिखा है कि 3 कमरे और 4 बेड बुक किए गए थे, जिनका किराया 12,500 रुपए प्रति कमरा था। आशा नौटियाल कोई सामान्य नाम नहीं है, वो खुद केदारनाथ सीट से बीजेपी विधायक हैं, जैसा हमने बताया। यानी जिस क्षेत्र में मंदिर पड़ता है, उसी क्षेत्र के विधायक के नाम पर खर्च दर्ज है। इसके अलावा आप देखिए कि बीजेपी मंडल जिला अध्यक्ष हैं और कार्यकर्ता के नाम है, उन पर भी 24,000 रुपए का खर्च दिखाया गया है। दस्तावेजों में भारत भूषण भट्ट का नाम सामने आया है, जिनके आगे भाजपा मंडल जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ता लिखा हुआ है। अब आगे सुनिए, फिर एक नाम आता है हरीश गौड़, जिनके आगे लिखा है अध्यक्ष बीकेटीसी, यानी सीधे मंदिर समिति अध्यक्ष के रेफरेंस का जिक्र। फिर आता है सबसे चर्चित नाम श्री प्रकाश जी, संघ प्रचारक आरएसएस। इनके नाम पर 22,500 रुपए खर्च दर्ज है। यहां सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि आरएसएस का सीधा राजनीतिक और वैचारिक प्रभाव माना जाता है। ऐसे में लोग पूछ रहे हैं कि क्या मंदिर समिति राजनीतिक और वैचारिक मेहमानों की मेजबानी कर रही थी? और यहीं से सोशल मीडिया पर बवाल शुरू हो गया। लोग पूछने लगे कि क्या मंदिर अब वीआईपी क्लब बन गया है? क्या आम श्रद्धालु लाइन में धक्के खाएं और नेता सीधे आराम से दर्शन करें? क्या भगवान के घर में भी वीआईपी संस्कृति चलेगी? और ये पहली बार नहीं है। देश में लंबे समय से एक अलग तरह की वीआईपी व्यवस्था चल रही है। मंदिर में वीआईपी लाइन, अस्पताल में वीआईपी कमरा, एयरपोर्ट पर वीआईपी गेट, यहां तक कि भगवान के दर्शन के लिए भी वीआईपी पास चाहिए। गरीब भक्त घंटों लाइन में खड़ा रहे, लेकिन नेताजी सीधे अंदर चले जाएं। क्या भगवान भी अब सिस्टम देखकर, स्टेटस देखकर दर्शन देंगे? अब जब आम आदमी केदारनाथ जाता है तो उसे महीनों पहले बुकिंग करनी पड़ती है। महंगे होटल, मुश्किल रास्ते, ऑक्सीजन की दिक्कत, लंबा इंतजार झेलना पड़ता है। लेकिन नेताओं और खास लोगों के लिए सब कुछ पहले से तैयार है और दुख की बात यह कि इसे प्रोटोकॉल कहकर सामान्य बता दिया जाता है। लेकिन यहां सवाल सिर्फ वीआईपी सुविधा का नहीं है, सवाल पैसे का है। अगर मंदिर समिति ने वास्तव में ये खर्च किए हैं तो इसकी अनुमति किसने दी? किन नियमों के तहत दी? क्या इसके लिए कोई बोर्ड मीटिंग हुई थी? क्या कोई आधिकारिक मंजूरी थी? या फिर श्रद्धालुओं के दान के पैसे को बिना जवाबदेही
खर्च किया जा रहा था। बवाल बढ़ा तो बीकेटीसी चेयरमैन हेमंत द्विवेदी को जांच बैठानी पड़ी। 4 समिति बनाई गई। इसमें फाइनेंस ऑफिसर हेम कंडपाल, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर विपिन तिवारी, लॉ ऑफिसर एसएस बरखाल और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर रंजन नाथानी को शामिल किया गया है। समिति को 20 दिन में रिपोर्ट देने को कहा गया है। हेमंत द्विवेदी ने कहा कि अगर भक्तों के दान के पैसे का गलत इस्तेमाल हुआ है तो सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये किसी साजिश का हिस्सा भी हो सकता है। उनका दावा है कि आरटीआई के साथ पूरी नोट शीट सार्वजनिक नहीं हुई है, जबकि उन्हीं नोट शीट में मंजूरी और परिस्थिति का जिक्र होता है। यानी मंदिर समिति फिलहाल ये कह रही है साहब कि अधूरी जानकारी के आधार पर माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन सवाल अब भी वहीं खड़ा है। अगर सब कुछ नियम के तहत हुआ था तो फिर जांच की जरूरत क्यों पड़ी? अगर गड़बड़ी हुई थी तो जिम्मेदार कौन है? इधर नेहा जोशी ने भी आरोपों को पूरी तरह से झूठ बताया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने कमरे का पूरा भुगतान खुद किया था और उनके पास कैश पेमेंट का सबूत है। आशा नौटियाल ने भी कहा कि उन्होंने कभी वीआईपी सुविधा नहीं मांगी और हमेशा निजी क्षमता में ही यात्रा की है। लेकिन सवाल फिर वहीं आके टिकता है, अगर नेताओं ने खुद भुगतान किया था तो मंदिर समिति के रिकॉर्ड में उनके नाम पर खर्च क्यों दिखाई दे रहा है? और अगर रिकॉर्ड सही है तो फिर सफाई क्यों दी जा रही है? कोई एक तो है जो झूठ कह रहा है। आरटीआई एक्टिविस्ट विकेश नेगी का आरोप तो इससे भी बड़ा है। उनका यह कहना है कि सिर्फ कमरे और खाने तक ही खर्च महदूद नहीं है, बल्कि हेलीकॉप्टर का टिकट तक मंदिर के पैसे से बुक किया गया, वो भी उन लोगों के लिए जो समिति के पदाधिकारियों से जुड़े हुए थे। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो मामला सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं रहेगा, ये करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ माना जाएगा। लोग दान इसलिए करते हैं कि मंदिर की व्यवस्था बेहतर हो, यात्रियों को सुविधा मिले, धर्मशालाएं सुधरें, अच्छे रास्ते बने। लेकिन अगर वही पैसा नेताओं के खाने में, कमरों की बुकिंग में, उनके आलीशान शौकत में, हेलीकॉप्टर के खर्च में हो रहा है तो जनता क्यों नहीं भड़केगी? अब इस पूरे विवाद में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या मंदिर के पैसों का ऑडिट पूरी पारदर्शिता के साथ होता है? क्या जनता को हर खर्च का हिसाब मिलना चाहिए? क्या धार्मिक संस्थाओं में वीआईपी संस्कृति खत्म होनी चाहिए? फिलहाल सबकी नजर जांच समिति की रिपोर्ट पर है। अगले 20 दिनों में पता चल जाएगा कि सच क्या है। क्या सच में भक्तों के पैसे का गलत इस्तेमाल हुआ या फिर अधूरी जानकारी के आधार पर यह विवाद खड़ा किया गया? लेकिन एक बात साफ है, भगवान के दरबार में बराबरी होनी चाहिए। भक्तों का पैसा भक्तों की सुविधा में लगना चाहिए, वीआईपी मेहमान नवाजी में नहीं। अगर आप इस खबर से संतुष्ट हैं तो कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ताकि ये बात जो है वो बहुत लोगों के पास पता चले, सामने आए। क्योंकि ये जो वीआईपी ट्रीटमेंट है ये ऐसी बात है जो किसी के भी पेट में पचती नहीं है, किसी को भी सही नहीं लगती है, और आप भी इस बात से सहमत होंगे। बाकी देखते रहिए न्यूज़ पिंच। शुक्रिया।